हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अद्भुत ऐसे अगर आप दत्तात्रेय वज्र कवच के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके से दत्तात्रेय वज्र कवच के माध्यम से विविध प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधाएं हो, आर्थिक समस्याएं हो या फिर विविध प्रकार से भयंकर प्रयोग क्यों न हो, किसी भी प्रकार के शक्ति को नष्ट करने का जो अद्भुत सामर्थ्य है वो अद्भुत दत्तात्रेय वज्र कवच में है। तो इसकी विधि क्या है, इसका कैसे विधान है, कैसे पाठ करना है और आने वाले दत्त जयंती तक किस तरीके से आप इसका अनुष्ठान करके भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त इसके कर सकते हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसका एक ज़बरदस्त अनुभव पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो ये तकरीबन अनुभव जो है वो 2001 के पहले का है। तब हमारी ये सभी चीज़ों में शुरुआत हुई थी साधना के माध्यम से। तब हम एक इंडिपेंडेंट चीज़ें देखते नहीं थे, हमारे गुरु के साथ थे। तो इसके लिए ये सारी जर्नी वहीं से शुरू हो गई। तो तब जाकर हमारे यहाँ पे एक हमारे गुरुजी के पास, हमारे गुरु के पास एक ऐसे ही साधक आए थे। उनके ऊपर अत्यंत घातक ऐसा तंत्र प्रयोग किया गया था। उनको लक्षण ये ऐसे विचित्र थे कि तकरीबन हमारे गुरु से मिलने से पहले वो 5 साल तक इन सभी समस्याओं से व्यस्त थे या फिर इस सभी समस्याओं की वजह से ग्रस्त थे। तो वो कुछ समस्याएं इस प्रकार थी, उनको घर में अचानक से कोई घूम रहा है, विचित्र प्रकार की आवाज़ें आ रही है, ऐसा लग रहा था। उनकी जो वाइफ थी उनको इस तरीके से होता था कि अचानक से वो किसी विचित्र भाषा में बड़बड़ाने लगती। इसको छोड़कर उनको खुद को 2 ऐसी बीमारियां थी जिसका कोई भी मेडिकल सॉल्यूशन नहीं था या फिर मेडिकल टेस्ट में कभी भी उन बीमारियों का जो मुख्य कारण था वह समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने तकरीबन 4-5 साल तक बहुत से मांत्रिक कर लिए, बहुत सी चीज़ें कर ली, बहुत से स्थानों पर गए, विविध प्रकार से कुछ अनुष्ठान कर लिए, कुछ मांत्रिकों को पैसे देकर उनसे कुछ पूजा करवाई, परंतु कुछ भी उससे नहीं हो रहा था। जब वो हमारे गुरुजी से मिले तो उससे पहले उनके साथ एक भयानक हादसा हुआ। वो तकरीबन कारंजा नाम का एक दत्त स्थान है, वहाँ से वापस आ रहे थे। तब वो एक किसी विशिष्ट उनके जो एक रिलेटिव थे वहाँ पे रुके हुए थे। तो अचानक से उनको ऐसा लगा, रात के 2 या 2:30 बजे अचानक से उनको नींद से वो जग गए और उनको ऐसा लगने लगा कोई उनका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ से नहीं गए तो वो क्या होगा, वो मर जाएंगे, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। तो रात के 2 बजे या 3 बजे वो वहाँ से उन्होंने वो रूम छोड़ा और वो साक्षात भगवान दत्तात्रेय के जो वहाँ का मंदिर था वहाँ पे वापस चले गए। वहाँ पे तो अंदर कोई लेने वाला नहीं था सुबह 3 बजे। तो 4 या 4:30 बजे के बाद उनको क्या हुआ कि वहाँ पे एक विचित्र ऐसा अनुभव आया कि उनकी जो पत्नी थी वो अचानक से बेहोश हो गई। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उनको, तब तक उनको इसका क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे हमारे गुरुदेव और हम दोनों भी वहाँ पे थे। तो गुरुदेव ने उनको बुलाया और उनको कहा कि आपको कुछ बाधा की समस्या है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाइए और तकरीबन 1 या 1.5 माह के बाद हमें जो नरसिंहवाड़ी है वहाँ पर आकर मिलिए। आप यहाँ से जल्दी से निकल जाइए, नहीं तो पत्नी जो है वो आपकी अभी नहीं रहेगी, वो 24 घंटे के अंदर मर जाएगी। इस तरीके का गुरुदेव ने उनको कहा, बाकी की कुछ भी चीज़ों का विचार ना करे, यहाँ से पहले निकल जाए, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद तकरीबन 1 या 1.5 महीने बाद वो वाड़ी में आकर हमारे गुरुदेव से मिले। हमने उनको देखा कि क्या था क्या नहीं था, वो गुरुदेव उनको बता रहे थे। उनको गुरुदेव ने कहा कि आपको एक गुप्त धन प्राप्त हुआ था, उस गुप्त धन का आपने गलत तरीके से विनियोग किया, उसके ही जो भी ये अभी आपके पास जो भी पैसे हैं, बाकी की चीज़ें हैं, वो उस गुप्त धन के बदौलत है। तो उन्होंने हाँ ऐसा कहा और उनके आंखों से आंसू आने लगे। तो उन्होंने कहा कि हमें एक विशिष्ट तांत्रिक ने बताया था कि यहाँ पे गड़ा हुआ धन है, अगर आप निकालने में हमारी सहायता करेंगे तो उस धन में से जो आधा है हम आपको दे देंगे और बाकी का हम रख लेंगे, और उसी आधे धन से हमने जो भी पैसा कमाया और उसका विनियोग किया वो कुछ इस प्रकार है। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो व्यक्ति था, वो उनकी बीवी थी, क्योंकि उन्होंने वो गहने पहने थे और वो अचानक से
बेहोश हो गई वापस से। तो ये सारी चीज़ें देखकर गुरुदेव ने एक तंत्र की क्रिया से एक विशिष्ट प्रकार का रिंगण बनाया, उसके अंदर उनके पत्नी को रखने को कहा और फिर उसके बाद में सभी चीज़ों को देखते हुए गुरुदेव ने कहा कि अभी आपकी जो पत्नी है, जो ये सभी प्रकार के गहने पहनती है, वो सभी इस रिंगण में निकाल कर रखिए और अपने पत्नी को उठाकर ले जाइए। तो उन्होंने वैसे ही किया और भी कुछ गहने उनके साथ थे, वो भी वहाँ पे रखने के लिए कहा। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि आपके घर में तकरीबन ईशान्य दिशा जो रहती है, उस ईशान्य दिशा में आपने इसी जो ये गहने थे उसके सोने से एक वास्तु पुरुष बनाकर उस नए घर में रखा है, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो भी निकाला और वो भी वहाँ पर लाकर रख दिया। तो इसमें तकरीबन 2 या 3 हफ्ते गुजर गए थे। तो उनकी पत्नी अचानक से उसको जो था हेल्थ इशू बढ़ने लगा, उसको अचानक से उसने खाना पीना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं करती थी। तो ये अवस्था तकरीबन 1 हफ्ते तक थी। उसके बाद उसको डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए कहा। फिर उन डॉक्टर ने जाकर क्या कहा कि अभी इनकी कुछ भी गारंटी नहीं है। तो वो वापस से गुरुदेव के पास आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती की, जो भी ये आत्माएं थी इस गड़े धन के पीछे, तो वो अभी आपको तकलीफ़ दे रही है। किसी भी प्रकार के गड़े धन के पीछे लगना, उस गड़े धन का इतिहास जाने बगैर, उसकी शुद्धता किए बगैर उसको हमारे और लेना और उससे जो भी नुकसान होगा वो अत्यंत भयंकर होता है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें संभल कर करनी चाहिए थी। वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी भी गड़े धन का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर गड़े हुए धन के पीछे कुछ ऐसी कहानियाँ होती है, कुछ ऐसी आत्माएं होती है, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो वो किसी को भी आसानी से प्राप्त करने नहीं देती। या फिर जब भी गड़े धन की बात आती है तो बहुत बड़े तौर पर जीवित हानि हो सकती है, वित्त हानि हो सकती है। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए था। तो इस तरीके से जब हमारे गुरुदेव ने उनको सारी चीज़ें बताई तो वो उनको शरण आ गए, अभी हम क्या करें आप बताइए। तो हमारे गुरुदेव ने कहा ठीक है, आपको 2 या 3 चीज़ें करनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी जो हो गया वो हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जो भी आपके पैसे बनते हैं उस पैसों में से एक हिस्सा निकाल कर इन सभी आत्माओं के लिए वाड़ी में अन्नदान करना होगा। पहली बात उन्होंने बताया। दूसरी बात यह है कि ये जो गहने हैं या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें से आपको 50% जो है उसका क्या करना होगा, लोगों में दान करना होगा। एक अन्नदान कहा, दूसरा ये कहा, और उसके बाद उनको और एक चीज़ कही, वो ये थी कि आपको सभी चीज़ों की शुद्धता के लिए आपको दत्तयाग करना पड़ेगा। तो ऐसी 3 चीज़ें गुरुदेव ने कही। तो हमें याद है तब 1 या 2 महीने बचे थे दत्त जयंती को, तो फिर उन्होंने कहा कि और दत्त जयंती के अवसर पर आपको विशेष उपासना हम बताएंगे। उसके बाद हमारे गुरुदेव ने एक विशेष यंत्र बनाकर उनको दे दिया, उनके पत्नी को और उनको और उनके बच्चों को पहनने के लिए बोला। तो वो यंत्र पहनते ही क्या हुआ, उनकी पत्नी होश में आ गई। उसके बाद हमारे गुरुदेव ने मंत्र प्रयोग से उनको कुछ एक विशेष प्रकार का सिद्ध ऐसा एक को जो भस्म है वो इस तरीके से कहा कि इनको खाने में दे दीजिए। तो वो भस्म खाने में दे दिया और उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। उसके बाद रात को उस आदमी के एक पिशाच आया और उसने कहा कि मेरे लिए ये 1 2 3 ये चीज़ें करो। उसके बाद उन्होंने वापस से गुरुदेव से कहा, तो गुरुदेव ने कहा कि आपको एक अद्भुत उपाय बताते हैं, आप 108 पाठ शुरू कीजिए वज्र कवच के, दत्तात्रेय वज्र कवच के 108 पाठ शुरू करें और आपको दत्त जयंती तक बिना रुके बिना थके 108 पाठ करने हैं हर रोज़। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उस व्यक्ति ने 108 रोज़ पाठ करना शुरू कर दिया। पहले 1 हफ्ते तक पाठ करने के बाद उनका गला जो था वो क्या हुआ, उसका सूजने लगा। फिर उसके बाद 2 दिन 3 दिन के लिए पाठ बंद हो गए। फिर हमारे गुरुदेव को उन्होंने संपर्क किया और कहा ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जाकर गुरुदेव ने एक उनको रक्षा विधि बताया। उस रक्षा विधि करने के बाद उनका जो गला था वो नॉर्मल हो गया और तकरीबन उन्होंने 40 दिन तक 108 वज्र पाठ किए, दत्तात्रेय वज्र कवच के पाठ किए। तो उसके बाद उनको चमत्कार ये देखने को मिला, जब भी वो वज्र पाठ करते और उसके बाद वो ध्यान में बैठ जाते, एक विशेष प्रकार की आत्मा उनके
के सामने से निकल जाती है, ऐसा उनको ध्यान में दिखाई दे रहा था। तकरीबन 9 आत्माओं को उन्होंने जाते हुए देखा और उसके बाद जब अंतिम दिन वो सब कर रहे थे, दूसरे दिन दत्त जयंती थी, अगले दिन वो कर रहे थे, तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि आज जब आप पाठ करेंगे तो आप एक नारियल साइड में लेकर बैठिए। तो उसके बाद उन्होंने सारे पाठ शुरू कर दे। साक्षात उनके सामने एक ऐसी काली आकृति उनके सामने दिखाई देने लगी। वो अत्यंत ज़्यादा डर गए। उन्होंने नारियल हाथ में ले लिया और उस शक्ति के सामने रख दिया। जैसे ही नारियल उस शक्ति के सामने रख दिया, वो शक्ति ने उनके आँखों के सामने उस नारियल में प्रवेश किया। फिर हमारे गुरुदेव ने उन सभी चीज़ों के बारे में उनको आगाह किया कि ये नारियल क्या कीजिए, आपको किसी भी अच्छे स्थान में विसर्जित कर दीजिए और एक अच्छे तौर पर 21 लोगों को अन्नदान कीजिए। तो फिर उन्होंने सारी चीज़ें ऐसे की और वो दोषमुक्त हो गए। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि ये जो दत्तात्रेय वज्र कवच है, आपके सभी प्रकार के बाधा हो, तंत्र मंत्र की क्रियाएं हो, किसी भी प्रकार का शाप हो, किसी भी प्रकार का आपको ऋण की वजह से या फिर कोई आपको और ना चाहने पर भी कोई न कोई आपके पीछे कुछ न कुछ करता जरूर है, ऐसे लोग हो, तो ऐसी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए दत्तात्रेय वज्र कवच जो है एक अद्भुत ऐसा इलाज है। चाहे किसी भी प्रकार का असाध्य रोग भी इनसे नष्ट हो जाता है, चाहे कितने से कितना प्रयोग क्यों ना हो बड़ा, तो भी वो नष्ट हो जाता है। इसका और एक अनुभव हमने खुद ने भी लिया था कि हमारे एक गुरुबंधु थे, उनके ऊपर एक ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऐसा तंत्र प्रयोग किया और उसके साथ में ही उनको एक विचित्र प्रकार की समस्या होने लगी कि उनको रात में उनके साथ कोई कंटिन्यूस बड़बड़ कर रहा है या फिर बात कर रहा है और उनको गलत सलत चीज़ें बता रहा है और गलत सलत दृश्य भी दिखा रहा है। ऐसा हुआ। तकरीबन 21 दिन तक वो साधक परेशान थे। तब उनको भी गुरुदेव ने यही दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ करने के लिए कहा था। उसके साथ में अभी तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको करनी है, बहानामती की गई है, जिनको विविध प्रकार से प्रयोगों से परेशान कर दिया, ऐसे सभी लोगों को भी दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ करना चाहिए। तो ये दत्तात्रेय वज्र कवच का जो पाठ है अत्यंत अद्भुत है। तो वो आप क्या करेंगे, कभी भी सुबह या शाम को 6 बजे या 7 बजे के आसपास, तकरीबन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शाम को ही ये पाठ करें। तो दत्तात्रेय वज्र कवच आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो हम बताएंगे। तो क्या करना है, सुबह या शाम को 6 या 6:30 बजे के आसपास शुरुआत करनी है। और अगर आपको शाम को इस समय पर नहीं तो आपको सुबह 4 बजे ये करना है। तो सुबह 4 बजे उठेंगे, आप संकल्प करेंगे जो भी है। उसके बाद दिशा जो आपकी पश्चिम रहेगी या फिर आपकी दक्षिण रहेगी, ये दोनों दिशाओं में से एक दिशा पकड़कर आपको ये करना है। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम 3 माला जाप करना है। उसके बाद दत्तात्रेय वज्र कवच के 108 पाठ करने हैं और वापस से ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः के 3 पाठ करने हैं। तो ये आपको कम से कम 21 दिन तक करना है। अभी से आप शुरू करोगे तो दत्त जयंती तक 21 दिन का ये जो आपका अनुष्ठान है वो पूर्ण हो सकता है। जब भी अनुष्ठान विधि चल रहा हो तो किसी के बारे में भी गलत सोचना, गलत संकल्प करना, दूसरों के अहित के बारे में सोचना या फिर आपको नशा करना, किसी भी प्रकार से दारू हो, सिगरेट हो, इन चीज़ों को सेवन करना, अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे और इसका पाठ करोगे तो कोई भी उसका आपको अनुभूति नहीं आएगी, नहीं किसी प्रकार का रिजल्ट आएगा। अपितु आप ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण नियम फॉलो करके करोगे तो आपको इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। हम ये स्पष्ट रूप से पहले ही बताते हैं कि जो भी लोग व्यसन के साथ साधना करते हैं उनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। वो व्यसन के साथ कितनी भी साधना कर दे, अगर उनको कोई भी रिजल्ट नहीं आया तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। नहीं तो लोग हमें पूछने लगते हैं कि गुरुजी आपने तो 41 दिन की साधना बताई थी, हम तो साधना की थी और साथ में ये सारी चीज़ें सेवन भी की थी, तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो उनके प्रश्न में ही उत्तर है कि आप ये सारे नियम फॉलो किए बिना ही अगर साधना करेंगे और रिजल्ट नहीं आया तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। हमारा जो ये पंथ है वो दत्तात्रेय का पंथ है, उसमें किसी भी प्रकार का व्यसन हो, सिगरेट हो, दारू हो या बाकी के अन्य किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ें हो, ये सेवन अनिवार्य रूप से आपको वर्ज्य करना पड़ेगा। इसमें कोई भी आपका नहीं, आप हमें नहीं बताएंगे, परंतु भगवान दत्तात्रेय खुद सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है। अगर ये चीज़ें करते हुए जो साधक साधना करते हैं उनको कभी भी साधना फलीभूत नहीं होगी। और अगर आप ये सेवन चीज़ें करते हैं तो हमारे इस संप्रदाय से ज़रूर दूर रहिए, क्योंकि यहाँ आप हमें फंसा सकते हैं परंतु भगवान दत्तात्रेय को फंसा नहीं सकते। तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। और अगर कोई साधक ऐसा है कि नहीं हम करेंगे और आपका दिया हुआ मंत्र जाप भी करेंगे, तो इसके लिए आप
जो भी उसका निर्णय होगा वो स्वयं भगवान दत्तात्रेय करेंगे, या परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी उसका क्या फल देना है क्या नहीं देना है वो स्वयं तय करेंगे। इसके लिए ये सारी चीज़ें जो करेंगे ये अनुष्ठान अत्यंत दिव्य है। वहाँ पे शुद्धता का पालन अवश्य होना चाहिए, आपके पास आसन अवश्य होना चाहिए, आपके पास माला अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं तो ही इस अनुष्ठानों के पीछे लगे, अन्यथा आप गलत और आधी अधूरी जानकारी के साथ साधना करके अगर आप खुद का समय बर्बाद करते हैं और बाद में ये हमें कहेंगे कि गुरुजी इसका रिजल्ट नहीं आया, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे उसमें, क्योंकि सारे नियमों की पूर्तता किए बिना आप साधना करेंगे और हमसे आशा करेंगे कि गुरुजी फिर भी रिजल्ट आना चाहिए। तो ये स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा वीडियो 2 या 3 बार देखें, उसमें जो भी हमने कहा है उस पर ठीक से विचार करें और उसके बाद निर्णय करें। अगर ये सारी विधि विधान के साथ आप साधना करेंगे तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी, आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा अवश्य होगी और आपको जो भी संकल्प है वो जरूर सिद्ध हो जाएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।